ठीक। द्विघात समीकरण का आज कितना लेक्चर है? 4वां लेक्चर। ठीक। कल हम क्या पढ़ रहे थे? मूलों की प्रकृति पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 4 थे बाबू। इससे पहले 3 लेक्चर को अपलोड कर दिया गया है और तुम सभी अच्छे से पढ़ लिया। जो जो कल नहीं आए हो वो जाकर कर लेना अपना, ठीक ना। तो आज हम पढ़ने वालों मूलों की प्रकृति। कल की क्लास में बताए थे। यदि d का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और अगर कल की क्लास आज नहीं हो तो वास्तविक हो। मैं थोड़ा सा टेस्टर में लगा टेस्टर। यदि d का मान क्या हो 0 तो वास्तविक हो समान। अगर d का मान 0 से क्या हो छोटा है तो वास्तविक और सोच लो। d का मान 0 से क्या हो ज्यादा। जिस तरफ ये सिंबल ऐसे लगा हुआ जैसे कि मान लो इस तरफ हम रख दिए एक राम बाबू लड़का का, एक मान लो टिल्लू मर्चेंट का कोई नाम लड़का है। ये टिल्लू मर्चेंट, इसका एज 28 साल है, इसका 30 साल है। तो दोनों में से बड़ा कौन है? टिल्लू मर्चेंट। तो उसके तरफ ऐसे चिन्ह कर देना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो ये चिन्ह जिस तरफ रहेगा मतलब उसका मान ज्यादा। जैसे कि डी तरफ ऐसे कर दे मतलब डी का मान ज्यादा। 0 से क्या आना चाहिए? ज्यादा। बोलेगा सर जी 0 से ज्यादा, तो हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है 0 से ज्यादा। तो उसका वास्तविक और क्या रहेगा? असमान। क्या रहेगा? असमान। और जब डी का मान 0 से भी छोटा हो मतलब 0 बड़ा हो और डी का मान क्या हो? छोटा। तो बोलोगे सर कि डी का मान भी हो सकता है छोटा। आंसर है -3 -2 ये सब क्या है 0 से क्या है छोटा है। ये सब क्या है? तो इसका आंसर मूल नहीं होगा। इसका मूल नहीं होगा अर्थात काल्पनिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? काल्पनिक। कल की क्लास में हम ये सब क्या किए थे बताए थे और तुम सबको कुछ होमवर्क भी दिए थे, बोले थे बनाने के लिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा सा कौन सा? तो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आज उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम क्वेश्चन को लेके आए हैं उसका, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन को निकाल लूं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि x 3x² -4 रूट 3x +4 = 0। बोला कि मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्राकृतिक बताएं। ठीक, ये बताने के लिए चलते हैं भाई। तो देखो मूलों की प्राकृतिक अगर निकालना है हमें तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी। हर सिचुएशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी। तो डी का जो फॉर्मूला आता है निकालने के लिए पहले ए का मान निकालो। ए का 3, बी का -4 रूट 3, सी का मान 4। तो डी बराबर क्या होता है? b² -4ac। तो डी का वैल्यू, डी का मान -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 गुने 3 गुने 4। ये सब क्यों बोलता है? ये सब बोलने की जरूरत नहीं। जिस टाइम पूछेंगे तो ज्यादा हल्ला मत करो, ठीक। फिर डी का वैल्यू कितना देगा? -+4 का स्क्वायर 16 और 16 यहाँ पे हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, ठीक है। और -4 तिहाई 12 12 चौक 48। यहाँ डी का वैल्यू आ गया 16 तिहाई 48 -48 यानी कि डी का वैल्यू कितना आया? 0 के बराबर। डी का मान क्या आया? 0 के बराबर। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और समान होगा। क्योंकि डी बराबर ऐसे लिख देगा। देखो या तो डी बराबर 0 लिख दो या तो हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिखोगे डी का मान 0 आया। डी का मान 0 के शून्य के क्या आया? शून्य के बराबर। या तो डायरेक्टली अगर ये नहीं लिखना चाहते हो हिंदी में इतना लंबा तो सिर्फ लिख दो क्योंकि d = 0 मतलब d का मान यहाँ पर क्या आया? 0। इसके लिए मूल इसका वास्तविक और क्या हो गया? कितने लोग ये कर लेगा?
ठीक है। और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, और मैं जब अपने मन से हिसाब देता हूँ तो थोड़ा सा रूट वाला, इसीलिए हम क्या किए आज क्वेश्चन बैंक से हम कुछ कुछ लेकर आएंगे जो कि भैया बनाए, क्योंकि इसमें रूट वाला ज्यादा रहता है और रूट वाला हम बहुत कम बता रहे हैं, इसीलिए तुम सबको बनाने में थोड़ा सा होता होगा पक्का दिक्कत, बहुत दिक्कत होता होगा रूट वाला। अगर जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहा होगा जैसे कि रूट के गुना, उसको दिक्कत नहीं होगा, जैसे वास्तविक संख्या में हम रूट वाला बताए थे तो उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो डायरेक्टली बहुपद पढ़ रहा होगा हमसे, जहाँ द्विघात समीकरण पढ़ रहा होगा, तो उसको तो तकलीफ ही तकलीफ होगा। चलो भैया अब फिर से बोल रहे हैं, रूट वाला ही लेते हैं का दो को, जैसे कि रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूलों की क्या बोला, बोला कि विवेचक निकाले और मूलों की प्राकृतिक, मतलब बोला इसमें इसका विवेचक निकाले अर्थात d निकाले और मूलों की प्राकृतिक बताए। तो भैया वही हिसाब है, सेम टू सेम हमको क्या करना है, 1 बराबर रूट 2, b बराबर 5 रूट 2। अब हमको d निकालना है, विवेचक बोल रहा है तो विवेचक बराबर भी वही होता है, d बराबर भी वही होता है। विवेचक बराबर क्या लिखेंगे, b² माइनस 4a, तो b का मान 7 का माइनस 4 गुने रूट 2 गुने माइनस 5 रूट 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का तो 49 माइनस माइनस अच्छा यहाँ पे प्लस है ना। अब ये सबको गुना करो, ये सबको गुना करो, तो यहाँ से ध्यान रखना, रूट 2 गुने रूट 2 कितना होगा 2, और 2 5 10, 10 होगा कितना जाएगा 40, ध्यान से गुना करो बाबू। तो 4 गुने रूट 2 गुने 5 रूट 2, समझ में। तो इसको अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 रूट 2, अगर 5 रूट 2 तो रूट 2 गुने 2 तो यानी कि 2, 4 5 20, तो फिर 20 गुने 2 कितना जाएगा 40। ये रूट वाला गुना वास्तविक संख्या में हम बताए थे, अब डायरेक्ट ये चैप्टर पढ़े तो भी दिक्कत वाली तो बात है। तो इसका आंसर कितना आ गया 49 यानी कि 9। तो यानी कि यहाँ पर विवेचक जो यानी कि डी का मान आया कितना आया 9, कितना है 9। तो यहाँ पर हम चाहते तो लिख सकते भैया डी का मान 9 आया, तो इसके प्राकृतिक बताओ। अतः मूलों की प्राकृतिक, पहले यहाँ पे देखो एक तरफ लिखना 9 और एक तरफ लिखना है डी, एक तरफ लिखना है 9 और एक 0 0 0, एक तरफ लिखना है 0 और डी का मान एक तरफ कितना है 9, बता बड़ा कौन 0 की 9, मतलब यहाँ पर डी का मान जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। तो देखो ये सिंबल कहाँ है 0, वास्तविक और यहाँ मूलों की प्राकृतिक, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, क्योंकि चाहो तो लिख सकते हो अन्यथा नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डी का जो मान है वो 0 से क्या है बड़ा। कितने लोग समझ में आया। तो ये सब हिसाब हम कल के होमवर्क में दिए थे, कल की क्लास में हम दिए थे, होमवर्क भी दिए थे तुम सबको, लेकिन सोचे कि एक दो को रूट वाला भी कर लेते तो थोड़ा सा तुम सबको क्या जाएगा इजीली बनाने में थोड़ा सा तकलीफ ना होगा। ठीक है चलो भैया अब चलते हैं थोड़ा सा के वाला मान पे। आज लास्ट लेक्चर है, आज ये चैप्टर क्या जाएगा खत्म, उसके बाद अगला चैप्टर नया स्टार्ट होगा कल की क्लास में। या तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेंगे, देखेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर सभी ऑफलाइन वालों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इजीली बन जाएगा तो मतलब तुम ऑनलाइन वालों से भी बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर बताना। तो अब यहाँ से थोड़ा सा रिकेप कर ले, क्या क्या पढ़ा अभी तक रिकेप, क्योंकि रिकेप करोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। पहला लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, द्विघात समीकरण क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद को क्या बोला जाता है द्विघात समीकरण, सिर्फ बराबर में कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, जिसके लिए हम मूल निकालना भी सीखे थे। अच्छा पहले द्विघात समीकरण x+1 × x+2 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए, तो गुना करके चेक किए थे। पहले में हम द्विघात समीकरण निकालना सीखे थे, द्विघात समीकरण निकालना सीखे थे। सेकंड में हम मूल निकालना सीखे थे, दो विधि से मूल, कितने विधि से दो, एक तो भैया फॉर्मूला के द्वारा सूत्र आगे तुम सब, एक है गुणनखंड, क्या है गुणनखंड, ये हम पढ़े थे।
पढ़े थे। हाँ। और उसके बाद मूल और गुणांक के बीच में संबंध उसी लेक्चर में पढ़े थे। मूल और गुणांक के बीच संबंध। गुणांक के बीच संबंध पढ़े थे। जैसे कि बोल दिए थे कि 2x² - 6x + 7 = 0 का मूल मान लो अल्फा और बीटा है। मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो सबको पता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी कि 6/2 यानी कि काटेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। ये बहुत ही क्या है इजीली सॉल्व, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में ये सब क्या कर लिया हालांकि बहुपद में भी हम ये सब किए थे। अगर आ दो तो पढ़े थे, आ गए ना। अगर नहीं आ रहे तो भैया इसका मतलब क्लास नहीं किया। तो क्लास जो नहीं किए वो जाकर कर लेना। क्लियर? ये ना पढ़े थे। फर्स्ट लेक्चर में हम इतना पढ़े थे। फिर सेकेंड लेक्चर में क्या आया था कि भैया हम द्विघात का क्यों पढ़ते हैं, रियल लाइफ से उसको रिलेट किए थे। जैसे कि मान लो हम बोले थे कि भैया 2 को ऐसे नंबर बताओ, लगातार होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर एक है तो दूसरा क्या आना चाहिए 2। अगर मान लो 7 ले लिए तो 8 ले। 2 लगातार संख्या ऐसे बताना करो जिसको गुना करने पर कितना आ जाए 56। भैया एक 7 है और एक कितना आ गया। तो ये इजीली था तो बना रहे हो, सोच के बना रहे हो। पर जब नंबर ज्यादा पूछेगा तो कैसे बनोगे। तो उसके बाद तो यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं भैया यूज मतलब सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़े थे। और कल की क्लास यानी कि थर्ड लेक्चर में हम पढ़े थे मूलों की प्राकृतिक। पहले डी बोलते हैं, पहले डी निकालना सीखे थे। डी निकालना सीखे थे। उसके बाद हमने क्या है मूलों की प्राकृतिक। भैया ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, इसको इम्पोर्टेंट है भैया। ये तुम्हारा रिवीजन करने में क्या करेगा काम देगा। चाहो तो इसको लिख सकते हो। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें के का मान निकालना। के का तुमको कैसे के का मान पूछ सकता है कोई भी, वो आज हम क्या करेंगे बता देंगे। जैसे कि बोल देगा भैया कि मान लो तुम्हारे पास एक द्विघात समीकरण है 3x² - 4x + 5 = 0 का एक हल बोले तो मूल मतलब इसका एक मूल तुमको दिया हुआ है 3। अच्छा यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा 4kx। यहाँ पर मान लो कोई समीकरण दिया 3x² - 4kx + 5 = 0 का एक हल 2 है। तो के का मान क्या होगा, तो के का मतलब ये बोल दिया भैया कि ये जो है ना इसका घात कितना 2। तो मूल भी कितना निकलेगा 2। मतलब शून्य की संख्या भी कितना निकलेगा 2। तो इसमें एक दिया हुआ है, दूसरा का पूछा तुमको के का मान, ऐसे करके पूछेगा भैया इस समीकरण का एक हल दिया हुआ तो के का मान। सिंपल भाई एक हल दिया हुआ इसका मतलब x का मान दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे भैया दिया है क्या है भैया x बराबर कितना 2। अब लिखेंगे हल क्या लिखेंगे 3 × 2 का होल स्क्वायर। x की जगह 2 रख देंगे। ये ना करेंगे -4k × 2। x की जगह क्या रखेंगे 2 तो प्लस में 5 = क्या आ जाएगा 0। अब 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 माइनस 4 दूना 8 प्लस में 5 बराबर 0। और 8 12 5 कितना होता है 17 माइनस 8 के बराबर 0। भैया ये तो पता ना कि अचर पद अचर के साथ जुड़ेगा, चर के साथ जुड़ेगा। के है तो के साथ जुड़ेगा, x है तो x के साथ जुड़ेगा, y है तो y के साथ। भैया 17 में प्लस उधर जाएगा तो माइनस 8 के बराबर क्या जाएगा भैया -17। क्या जाएगा -17। माइनस से माइनस गए तो 8 के बराबर कितना 17। तो के बराबर फाइनल आंसर हो जाएगा 17/8। इधर राइट कटेगा तो भैया इसका यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो भैया कितना लोग को लगता है कि ये भी सर इजी है। देखो अगर तुम्हारे पास दिमाग है, भेजा है
तो इसको आसानी से क्या करोगे, बना बना लोगे। लेंगे। अगर तुम्हारे पास भेजा ही नहीं है तो फिर समझ लो कि तुमसे बनेगा ही नहीं। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज याद करने की जरूरत है कि भैया अगर जब भी के का मान बोलेगा तो तुमको कुछ न कुछ मान दिया रहेगा, तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। और अगर ये सब बनाओगे तो ये सब तुमको क्या लगेगा, बहुत ही इजी है। क्या करना है? ओए समझ में आया कि नहीं? हाँ। थोड़ा सा इसको ध्यान से, जैसे कि और मान लो हम दे देते हैं तुमको, जैसे कि तुम्हारा बुक में क्वेश्चन बैंक से लेते हैं, जो रूट रूट वाला है ना, तो वो थोड़ा सा हम क्या करते हैं लेते हैं। अब बोलोगे सर जी मोबाइल में क्वेश्चन बैंक का, मैं फोटो खींच लिया अपने क्वेश्चन बैंक को, बाकी किताब हाथ में रखते थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा लगता है। अब मिल ही नहीं रहा, मतलब डर गया हिसाब। अभी जस्ट यहीं पे था, कोई बात नहीं, खुद से देते हैं, हो सकता ना मिले कहीं से। बोल रहा है कि द्विघात समीकरण, इसको मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं। जिसको जिसको नोट्स करना भैया वीडियो को रोक कर नोट्स कर सकते थे। मैं बार बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ कि वीडियो को रोको, और मैं जो चीज बोलता हूँ उसके आंख मूंद कर क्या करो करो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले इस हिसाब को सोल्व करो, तो वीडियो रोक कर कोशिश करो कि इसको सोल्व करने का, क्लियर? जैसे कि बोला यदि द्विघात समीकरण, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? उधर को दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ तक। क्या जूम आउट हाँ ठीक है। अच्छा, यदि द्विघात समीकरण कितना, यदि द्विघात समीकरण कहाँ चला गया, 7y² प्लस में ky माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0 का एक हल, एक हल। तो भाई एक हल 2/3 है, 2/3 है, तो के का मान देती है, तो के का मान देती है ज्ञान क्या है, तो के का मान ज्ञान। तो सिंपल भैया दिया है, क्या दिया हुआ, x का मान, अच्छा y का मान भैया डायरेक्टली ऐसे भी लिख दोगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिया है द्विघात समीकरण इतना का एक हल 2/3 है, अर्थात y बराबर कितना 2/3। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख देगा दिया है कि y बराबर 2/3। वो मास्टर जो जांचने वाला रहता है वो पढ़ा लिखा रहता है, हम तुम सबसे थोड़ा सा बेहतर ही रहता है, समझ में? तो y बराबर 2/3 दिया हुआ है, तो हल। अब लिखना है हल, हल करो। क्या करना भैया, 7 y की जगह क्या देंगे, 2/3 का प्लस में के 2/3 बीच में गुना करके माइनस 3 बराबर कितना देगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 गुने किया था नहीं कि 2 के बटे कितना 3 माइनस 3 बराबर 0। सच हो गया 28 बटे 9 प्लस में 2 के बटे 3 माइनस 3 कोई नहीं कर बराबर 0। इस सब का एलसीएम ले लेते हैं। भिन्न के जोड़ तो निकालना आता ही होगा, भिन्न के जोड़ निकालना आता है भैया। 9 को 9 बार तो यानी कि 1 तो 28 ही रहेगा, प्लस 3 को पढ़ेंगे 3 बार तो 3 दूना 6 यानी कि 6 और माइनस 1 को 9 9 27 बराबर क्या जाएगा 0। अच्छा इस तरफ ये भागा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा। अच्छा कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा, अगर तुम सब बच्चा में नहीं पढ़ा होगा सर, कि आप इस नो को अभी उधर भेज रहे हैं, 0 है, पर आप इस नो को भी इधर गुना था उधर भेज देते हैं, 0 हो जाता है। फिर 3 को भी भेज देते हैं, 0 हो जाता है, इसे भेज देते हैं। इतना करने की कोई जरूरत होता नहीं, भिन्न के जोड़। तो लेकिन बाबू अगर हम ये नो को भेज रहे हैं तो याद रखना कहाँ भेजेंगे, वहां तुम डायरेक्टली भेजोगे, एक आगे किसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, ये जाएगा तो पूरा टोटली जाएगा, अन्यथा ये नीचे वाला नहीं जाएगा। जब तक पूरा नीचे का नहीं होगा, मतलब टोटल नीचे का नहीं होगा, जब तक नहीं जा सकता। समझ में आया कि नहीं? ऐसे नहीं तुम भेज सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं पहले एलसीएम। जब भी तुम्हारा ऐसा सिचुएशन आए तो डायरेक्टली इधर से इधर नहीं भेजना, और भेजेगा तो पूरा को भेज दो, भेजना है तो पूरा बोलेगे सर जी इसको भी भेज देते हैं और इसको भी भेज देते हैं, तो बच जाएगा 0, सब तो हो जाएगा 0। फिर 3 को भी भेज देते हैं 0, 2 को भी भेज देते हैं 0, तो के का मान क्या आ जाएगा 0। तो मतलब होना के का मान थोड़ी ना 0 लाना, हमको कुछ आंसर भी लाना, ठीक ना, इसीलिए एलसीएम उलसीएम करके लाते हैं।
यहाँ पर लिए एलसीएम, तीनों भागा हो जाएगा, गुना हो जाएगा 0। जीरो अब 28 में से 27 का कितना बचेगा, एक। यानी कि 1 प्लस 6 के बराबर क्या जाएगा, जीरो। इस तरफ प्लस उस तरफ माइनस तो 6 के बराबर माइनस 1, तो के बराबर कितना आ जाएगा, -1/6 तुम्हारा आ जाएगा। आंसर तो यही लाना था, ऐसे सब करता तो क्या आ जाता 0। जीरो। इसीलिए पहले नहीं करते हैं, समझ में बातें आई हाँ। या नहीं, ठीक हम्म। निकल गया। हाँ। चलो भैया तो निकाल लोगे। हाँ। अच्छा हाँ, और के का मान पूछता है, अभी ऐसे ही नहीं पूछेगा, और के का मान बोला पूछेगा। जैसे कि बोलेगा भैया कि एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, जैसे कि 2x² - 7kx + 4 इक्वल टू जीरो के मूलों की प्राकृतिक समान है, मूलों समान प्राकृतिक समान समान है, तो के का मान ज्ञात है, तो के का मतलब ये मूल के अकॉर्डिंग तुमको क्या करेगा, के का मान पूछेगा। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, तो भैया मूलों की जो प्राकृतिक है वो क्या है, समान है, मतलब वास्तविक और समान है। तो मूलों की प्राकृतिक क्या है, यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि मूलों की प्राकृतिक समान है, क्या है, समान है। तो अब तुम ही सब बताओ, मूलों की प्राकृतिक वास्तविक एवं समान कब रहता है, जब बी का मान 0 हो जाता है। तो मतलब दिया है कि मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और समान है, अर्थात d बराबर 0। तो मतलब ये जब d बराबर 0 तो इसका किसका सिंबल है, मूलों की प्राकृतिक के समान है। मतलब या तो हिंदी में लिखो या तो इस सब को मिटा के और डायरेक्ट लिखो, सर जी दिया है, क्या दिया कि d बराबर 0। अब उसको हम थोड़ी ना सब चीज बताते रहेंगे, समझ में आया। नहीं तो तुमको अगर दोनों लिख दो तो जो टीचर जांचे वाला एग्जाम में बोलेगा बच्चा अच्छा से पढ़ा है, दिया है कि मूलो। अब तुम सबके मन में कंफ्यूजन आएगा सर जी कि अब हिंदी लिखें कि सिंबल लिखें या दोनों लिखें। देखो हिंदी लिखो सिंबल लिखो तो बेहतर, और खाली ये वाला लिखोगे d बराबर 0, d बराबर 0 तो थोड़ा सा कोई फिर भी वो नंबर देगा, काटेगा तुम्हारा नंबर नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारा मर्जी है वो लिखो। मूलो की प्राकृतिक समान क्या, अर्थात डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या है 0। अब बी का फॉर्मूला तुमको पता है, b² - 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0। अब मान बैठा दो, b का मान -7k का -4 गुने 2 गुने, यहाँ पे रुको चलो ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक ना। तो 7 यानी कि 49k² - 4 चौके 16 16 दूनी 32 बराबर क्या आ जाएगा 0। इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा प्लस, तो 49k² बराबर 32 तो k² बराबर कितना 32/49। तो k का वैल्यू आएगा अंडर रूट, पावर हटाओ 32 बटे क्या आ जाएगा 49। तो k का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 4√2 बटे 49 को, मतलब तुम्हारा ये फाइनल आंसर है। यानी तो तुम ये भी छोड़ दोगे, तुम्हारा ये भी आंसर और ये भी आंसर। अच्छा तुम ही बताओ, हम 16 को 4 + 8 + 4 + 8 + 4 भी लिख सकते हैं, है तो 16 ही, अभी भी ये 16 ही है। हम चाहे तो 16 को 4 गुने 4 भी लिख सकते हैं, मेरा मर्जी। हम चाहे 16 को 32/2 भी लिख सकते हैं, मेरा मर्जी है, लेकिन अब भी वो 16 है। ये अब भी क्या है 16 ही है, ये अब भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। तो भैया ये 4√2 जो है ना, ये अभी भी क्या है √32 है, और ये 7 जो है अभी भी √49 है। इसको सिर्फ क्या किया हम बाहर निकाल, ये निकालने के लिए हम चैप्टर नंबर 1 में बता चुके हैं। क्या किए हम बता चुके हैं भैया। स्टार्टिंग से क्लास करते जा रहे हो तो फिर इजी होगा। देखो तुम बहुत जाओगे यूट्यूब पर, तुमको सर्च कर यूट्यूब पर तुमको बहुत सारा टीचर मिलेगा भैया कि
मैथ तुम्हारा कमजोर भी है तो हम तुमको अच्छे से समझा देंगे, पढ़ा देंगे, तुमको तेज बना देंगे। सच्चाई यही है कि मैथ मतलब गुड्डो गुड़िया का खेल नहीं कि भैया एक दिन में तुम टॉपर बन जाओगे या एक दिन को उसमें सीख जाओगे। अगर मैथ को तुमको इजी बनाना है तो इसके लिए तुमको डेली करना पड़ेगा प्रैक्टिस। जैसे कि हमरा लगता है, हमारा अकॉर्डिंग अभी तुम सबको जैसे ऑनलाइन वाला जितना लोग को दिक्कत हो रहा है तो ऑफलाइन वाला यहाँ पर एक भी बच्चा को कुछ तकलीफ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा है। अब तुम एक तो पहले नंबर सबसे पहले नंबर एक क्लास बिहार है, पहला से भर 8वां तक कुछ तो 8वां 9वां गायब रहेगा और डायरेक्ट 10वां में उसको लाना नंबर, ताकि उसमें रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट चल जाएगा 10वां में पढ़ाई करेगा। और 10वां में पढ़ाई करे जाएगा तो ऐसा स्टार्टिंग चैप्टर से नहीं जाएगा, शुरू से डायरेक्ट कौन में आ जाएगा। मान लो 5वां चैप्टर या 6ठा चैप्टर स्टार्ट है तो उसमें, और उसमें जाके माथा खाएगा भैया हमको समझ में। तो यही हम बोलते हैं भैया मैथ कोई गुड्डो गुड़िया का खेल नहीं है। अगर इसको तुमको इजी बनाना है तो स्टार्टिंग से तुमको क्लास करना ही पड़ेगा और डेली तुमको करना पड़ेगा, एक दिन भी छूटेगा। लेकिन हाँ, जब डेली करोगे, डेली पढ़ोगे तो फिर तुमको मैथ इतना इजी लगेगा और इतना मजा लगेगा कि लगेगा भैया मैथ तो कुछ है ही नहीं। ना तो तुमको फॉर्मूला भी करना पड़ेगा। अब बोलेगा बहुत सारे टीचर की इतना फॉर्मूला टंच कर लो तुम्हारा मैथ खत्म हो जाएगा। हम तो वो बच्चा तो और पागल हो जाता है भैया इतना फॉर्मूला मैथ में कौन देता मैथ में याद करने के लिए। हम तो आज तक मैथ में नहीं सुने याद करने के लिए। हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो याद करना चाहिए, पर वो तो हंसी मजाक में याद हो जाता है। अब बच्चा लोग देख के और पागल, इतना फॉर्मूला याद करेंगे, जरा अच्छा साइंस आर्ट्स से नहीं ले लेंगे, बाबर का जन्म याद करेंगे महात्मा गांधी जी के जन्म याद करेंगे। साला जन्मा को याद करना पड़ता है हमरा सबको, समझ में आया। तो के का मान निकालना है, ठीक ना। तो ऐसे भी के का मान निकालने के लिए तुमको बोल सकता है। हालांकि एग्जाम में तुम्हारा पूछा गया था यही क्वेश्चन, ठीक ना। और एक और क्वेश्चन जो लेते हैं हम कोचिंग के भैया तुम सबको लगेगा जो हार्डी से मैथ कोई गुड्डो गुड़िया का खेल नहीं है। अगर इसे तुमको पीटना है तो इसके पीछे तुमको मेहनत करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पर दे रहा बोला कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो के का मान क्या है। मतलब बोला कि इसका मूल वास्तविक है तो पहले देखो लग रहा है हिसाब बराबर, पहले इसको अंदर गुणा कर दो, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। क्या दिया हुआ इसका मूल वास्तविक और समान दिया है। क्या दिया हुआ भैया d बराबर 0, यानी कि d स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। d का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 2k का होल स्क्वायर, समझ में। यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू k, आगे कोई नहीं तब तो भैया वन तुमको लिखना सिर्फ क्या लिखना के, क्या लिखना के है तो के लिखेंगे। अब बोलोगे सर मन में क्वेश्चन आएगा, आप x नहीं लिख रहे हैं, आप सिर्फ के लिख रहे हैं। भैया ये चर पद है, चर पद को नहीं लिखा जाएगा। फिर बोलेगा सर जी आप तो बोले थे ABCD में टोटल ही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा हमको के का मान निकालने के लिए। अगर के ही ना लिखेंगे तो मान किसका निकालेंगे। अरे भैया मान लो तुम खेत खरीदे हो, मान लो हम खेत खरीदे हैं और हमको खेत लिखवाना है किसी से। मान लो हम ये मान लो रामू नाम का आदमी है, वो टिल्लू मर्चेंट से क्या किया, एक खेत खरीदा। अब भैया रामू गया खेत लिखवाने के लिए, टिल्लू मर्चेंट जाएगा ही नहीं तो खेत कैसे लिखाएगा। अरे भैया जिसका खेता लेना है, चाहे जिससे निकालना है खेत, किसी तरह काम बनाना है तो उसको तो लेकर जाना ही पड़ेगा। अब वो बोलेगा भैया हम लेंगे 5 केजी रसगुल्ला यानी कि मिठाई, है ना, तो ना जाएंगे तो भैया उसको 5 केजी अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है। समझा। तो के का मान निकालना ही तो के को तो लेना ही पड़ेगा ना। याद रखना x वाला छोड़ दो, के रहेगा तो के को ले लो। ऐसा क्वेश्चन तुम सबके कभी मन में आया था कि डायरेक्ट बना लिया था। जिसका मन में क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका मतलब वो 9th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। और c का मान कितना है 6, तो 2 दूना 4 के माइनस 6 चौके 24 बराबर 0। लो भैया
कैसे निकालोगे? इसमें से के क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, बचेगा अच्छा 4 के चार कॉमन के ले निकाल लेते लेते हैं, 4 के कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या? सिर्फ के माइनस 6 बराबर जीरो। ये इधर गुना उधर जाएगा तो भागा, उधर भागा कौन चाचा? समधी चाचा। समधी चाचा किसी भी संख्या को क्या करने के लिए? जीरो करने के लिए ये गुना है ना, उधर जाएगा भागा तो जीरो हो गया, यानी कि के माइनस क्या बचा? 6 बराबर जीरो। के बराबर कितना है? ये तुम्हारा आ गया राइट द आंसर, तुम्हारा आ गया आंसर। कितने लोग बना लोगे? बना लेगा ना? तो भैया अब ये चैप्टर हो चुका है खत्म, पर प्रैक्टिस के लिए एक दो हिसाब और देनी जरूरी है। जैसे कि एक हिसाब और लेते हैं। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहा है? मार खाने का मन है क्या? सुबह में हम तुम सबको पहले समझा दिए थे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी बात तुम सबका मर्जी, जो करना है करो। यहाँ पर बोला है द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान निकालिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस में के प्लस कर दो और इक्वल टू जीरो। क्या बोल दिया कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है तो मूल निकालिए। पहले इस समीकरण को सही कर लेते हैं। 4x स्क्वायर तो सही है, के भी गुना अंदर में भी गुना, यानी कि माइनस 2 के और x भी कर लेते हैं, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 सॉरी x सिर्फ x 2 एकम 2 और x इधर, ठीक ना? नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, स्टेप को बढ़ा देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस अंदर में करो 2k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4। इसको क्या गुना करेंगे? कुछ ना, फिर x को अंदर गुना कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2x प्लस के प्लस 4 इक्वल टू जीरो। यही ना है? क्या कर रहा है? देखा को नहीं, यहाँ तक नहीं होगा, सॉरी यहीं तक रहेगा। क्यों यहाँ तक रहेगा? क्योंकि जब हम नीचे कैसे किए थे दो को एक्स पर आ गया था, इसलिए नहीं। अब यहाँ पर ए का मान पहले खोजो। ए का मान क्या होगा? 4। अच्छा बी का मान तो माइनस अंडर रूट 2 के माइनस एक्स के गुणांक बी का मान। अच्छा सी बराबर कौन है? तो के प्लस 4, टोटल क्या होगा? सी का मान, ठीक है। अब दिया है, क्या दिया? दिया है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान। अच्छा ये माइनस को अंदर कर लेते हैं, यानी कि माइनस 2k प्लस 2 का माइनस 4 गुने a का मान 4 गुने c का मान k प्लस बराबर जीरो। इसका 2 का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4 4 दूना 8 2 4 4 दूना 8 माइनस इसको कैसे? अच्छा बराबर जीरो था अंदर, हम माइनस 6 दे दिए, हम 4 चौके 16। अब 16 गुना करो तो यानी कि 16 इंटू के प्लस कितना बराबर जीरो। तो 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 16k माइनस प्लस 64 सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 64 बराबर क्या जाएगा? जीरो। अब के वाला को के साथ यानी कि के स्क्वायर तो इसे रहेगा 4k स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 16k और 8 के कितना होगा? माइनस 24 और ये दोनों हो जाएगा माइनस 60 बराबर जीरो। अब देखो यहाँ किस रूप में। अच्छा इसमें हम क्या कर लेते हैं? 4 कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा तो बचेगा क्या? के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 15 चौका 60 बराबर जीरो। बाकी तुमको पता है ये क्या आ जाएगा? जीरो, यानी कि के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 15 बराबर जीरो। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालोगे तुम? के का मान। तो एक आएगा प्लस में के का मान, एक आएगा तुम्हारा माइनस में। निकाल लेते हैं। कौन सा पढ़ा जरा में 15 आना चाहिए और 6
तो कौन है बताओ? हमको उत्तर का पन दिया ही 15। मतलब तुमको ये द्विघात सूत्र के दौरान कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a पर निकालना पड़ेगा। ये वो के वाला माइनस में आएगा, ये वो प्लस में आएगा। हमको प्लस वाला क्या करना, के का मान ले लेना। ये तुम्हारा 5 नंबर में पूछने की ज्यादा चांस रहता है। कितना नंबर में? 5। ठीक है ना? तो ये सब 5 नंबर में पूछेगा। तो इस तरह से भी तुमसे अच्छा यहाँ से बना लोगे आप, इजीली बना लोगे। जो इतना दिन से पढ़ रहा होगा वो इजीली बना लोगे। नो टाइम पास। तुम ऐसे क्या कर रहा है रे? हर बार मुझे ना ढूंढ रहा है। चलो एक और लेते हैं, के का मान बोला, ठीक ना? यहाँ पर एक और लेते हैं। क्यों लेते हैं भैया? यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। मूल वास्तविक और सामान्य तो के का मान निकाल सकते हो। आंसर है सर जी, हाँ निकाल। क्या दिया है? दिया क्या d बराबर 0, d बराबर 0। तो भैया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या जाएगा? 0। अब b का मान माइनस 10 प्लस माइनस 4 गुने के बराबर 0। एक हो जाएगा 100 माइनस 4 दूना 8 के बराबर क्या जाएगा? 0। तो माइनस 8 के बराबर कितना जाएगा? माइनस 100। इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा माइनस माइनस करके के बराबर कितना जाएगा? 100/8। 25 चौका 100 और 25 सॉरी 4 25 यानी कि 4 दूनी 8 यानी कि के का वैल्यू आ गया 25/2। कितना लोग से बन जाएगा? बन जाना चाहिए। यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तुम्हारा बन जाएगा और कंप्लीटली हो भी जाएगा। तो ये हो चुका है आज एंड। ये चुका चैप्टर एंड। मतलब बहुपद और द्विघात तुम्हारा क्या हो चुका है? खत्म। ये दोनों चैप्टर तुम्हारा हो चुका है खत्म। और अब इसका ऑब्जेक्टिव होगा और क्या होगा? सब्जेक्टिव तो अरे सब्जेक्टिव अब क्या करें? सब्जेक्टिव को टोटल लगता बता दिए हम। सब्जेक्टिव जिस मतलब यहाँ पर देखो के का मान है, अभी निकालने के लिए बताए थे ना। के का मान से 2 तरीका से पूछ सकता है। या तो एगो बोलेगा हल दिया हुआ है, एगो भैया तुम्हारा मूल वास्तविक और समान, इसी पर नहीं पूछेगा। तो इस सब का क्वेश्चन बैंक से हम उठा दे ही रहे हैं, तो उसको तो तुम इजीली बना लोगे। पर हाँ ऑब्जेक्टिव में तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रहता है। क्या रहता है? डिफरेंस जिसके कारण हम तुम सबको क्या करेंगे? बताएंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा वो किस पर आएगा? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव देखो हम शुरू में जब क्लास स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि क्लास 10th में स्टार्ट करने से पहले तुम सबको, जैसे कि मान लो 9 से 10th में जा रहे हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो हम बोले थे कि तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो लेकिन ऑब्जेक्टिव का बुक जरूर ये तुम्हारे पास होना ही चाहिए। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव का बुक अगर नहीं तुम्हारे पास है तो कहीं से जाकर खरीद लो, मतलब परचेस कर लो। इंग्लिश में परचेस कर लो या तो हिंदी में खरीद लो। 150-200 में किताब देगा, ये तुमको तुम्हारे पास किताब हर हाल में होना ही चाहिए। जाके बोलना क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव वाला बुक दीजिए बिहार बोर्ड के लिए। जो बिहार बोर्ड है अपना बिहार बोर्ड, जो अलग बोर्ड है तो वो अलग बोर्ड से अपना कर सकते हो। वो हर हाल में ऑब्जेक्टिव का बुक ले लो। हाँ क्वेश्चन बैंक नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम खुद ही एक क्वेश्चन बैंक है। हम एक खुद ही क्वेश्चन बैंक, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं उसी में से तुमको आएगा। सिर्फ बनाने के लिए आना चाहिए, उसी में से आएगा ही आएगा। सिर्फ हाँ नंबर चेंज रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 10 के x है तो हो सकता है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 के चेंज कर देगा, यही करेगा और क्या करेगा। लेकिन बनाने का तरीका क्या रहेगा? सबका सेम। लेकिन ये बुक तुम्हारे पास हर हाल में होना ही चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।